C और C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एकल स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट कैसे करें, स्टेटमेंट के समूह को एक्जीक्यूट कैसे करें। हम उदाहरणों के द्वारा इसे करेंगे। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी समझेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 जीसीसी और g ++ कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ। अब कंडीशन स्टेटमेंट्स का परिचय देते हुए शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करता है। कौन से कोड को एग्जीक्यूट किया जाना है, यह निर्णय लेने में यह सहायता करता है। हम कंडीशंस की जांच कर सकते हैं कि ट्रू है या false। हम एक एकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के एक समूह को एक्जीक्यूट कर सकते हैं। if स्टेटमेंट के फ्लो को समझते हैं। यहाँ यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन false है तो स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट होगा। अब हम else if स्टेटमेंट के फ्लो को समझेंगे। यहाँ यदि कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एक्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन 1 false है तो यह दूसरी कंडीशन यानी कंडीशन 2 की जांच करेगा। यदि कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एक्जीक्यूट होगा और यदि कंडीशन 2 false है तो स्टेटमेंट 2 एक्जीक्यूट होगा। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मैंने पहले ही एडिटर में कोड को टाइप कर लिया है, अतः मैं इसे खोलता हूँ। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम ifstmt.c है। इस प्रोग्राम में हम दो संख्याओं के योग की गणना करेंगे और कुछ कंडीशंस की जांच करेंगे। अब मैं कोड समझाऊंगा। यह हमारी हेडर फाइल है। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने तीन इंटीजर वेरिएबल a, b और sum घोषित किए हैं। यहाँ हम उपयोगकर्ता इनपुट की मांग कर रहे हैं। उपयोगकर्ता a और b की वैल्यू प्रविष्ट करेगा। वैल्यूज वेरिएबल a और वेरिएबल b में संचित होंगे। scanf कंसोल से डेटा रीड करता है। फिर यह परिणाम को दिए गए वेरिएबल में संचित करता है। scanf में फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा के प्रकार को समझने में मदद करता है। जैसे यहाँ हमारे पास %d है, यह व्यक्त करता है कि हम इंटीजर डेटा टाइप के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम a और b की वैल्यूज को जोड़ते हैं। हम परिणाम को sum में संचित करेंगे। फिर हम परिणाम को प्रिंट करेंगे। यह हमारा if स्टेटमेंट है। यहाँ हम कंडीशन की जांच करते हैं कि क्या sum 20 से बड़ा है। यदि कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं कि sum 20 से बड़ा है। अब मैं इन लाइनों पर कमेंट करूंगा। यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। पहले हम if स्टेटमेंट के एक्जीक्यूशन को समझेंगे। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space ifstmt.c space -o space if और एंटर दबाएँ। एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें $if और एंटर दबाएँ। यह निम्न रूप में प्रदर्शित होता है, Enter the value of a and b। मैं वैल्यूज के रूप में 10 और 12 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है, sum of a and b is 22, sum is greater than 20। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे। अब मैं यहाँ से कमेंट हटाऊंगा। मैं यहाँ कमेंट दूंगा। अब सेव पर क्लिक करें।
यह हमारा else if statement है। यहाँ हम दूसरी condition की जांच करेंगे कि sum is greater than 10। यदि condition true है तो हम print करते हैं sum is greater than 10 and less than 20। अब अपने terminal पर वापस आएँ। अब पहले की तरह compile करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है enter the value of a and b। मैं values के रूप में 10 और 12 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है sum of a and b is 12। sum is greater than 10 and less than 20। prompt clear करें। अब अपने program पर वापस आएँ। मैं यहाँ से comment हटाऊंगा। अब save पर click करें। यदि उपर्युक्त दोनों conditions false हैं तो हम print करते हैं sum is less than 10। यह हमारा else statement है। अब एक्जीक्यूट करें और देखें। अपने टर्मिनल पर वापस आएँ। अब पहले की तरह कंपाइल करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। यहाँ यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है enter the value of a and b। मैं values के रूप में 3 और 5 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट प्रदर्शित होता है कि sum of a and b is 8। sum is less than 10। अब हम उन सामान्य errors को देखेंगे जो आ सकती हैं। अपने program पर वापस आएँ। मानिए यहाँ if statement के अंत में मैं एक semicolon टाइप करूंगा। देखते हैं क्या होता है। save पर click करें। एक्जीक्यूट करें। अपने terminal पर वापस आएँ। पहले की तरह compile करें। हम एक error देखते हैं else without a previous if। अपने program पर वापस आएँ। यह एक syntax error है। if statement कभी भी एक semicolon के साथ terminate नहीं होगा और else if statement कभी भी if के बिना कार्य नहीं करेगा। इस error को fix करें। यहाँ से semicolon हटाएँ। अब save पर click करें। एक्जीक्यूट करें। terminal पर वापस आएँ। पहले की तरह compile करें। पहले की तरह एक्जीक्यूट करें। a और b की value प्रविष्ट करें। मैं values के रूप में 3 और 6 प्रविष्ट करूंगा। आउटपुट निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है sum of a and b is 9। sum is less than 10। अब देखते हैं कि उसी प्रोग्राम को C++ में कैसे एक्जीक्यूट करें। अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। मैं यहाँ कुछ चीजें बदलूंगा। अपने कीबोर्ड पर एक साथ shift ctrl और s कीज दबाएं। अब फाइल को एक्सटेंशन .cpp के साथ सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हम हेडर फाइल को iostream से बदलेंगे। यहाँ using statement शामिल करें। अब search for and replace text ऑप्शन पर क्लिक करें। printf स्टेटमेंट को cout स्टेटमेंट से बदलें। replace all पर क्लिक करें और close पर क्लिक करें। अब यहाँ closing brackets हटाएँ। scanf स्टेटमेंट को cin स्टेटमेंट से बदलें। टाइप करें cin और दो closing angle brackets। चूंकि हम C++ में लाइन को पढ़ने के लिए cin फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हटाएँ। कॉमा और एंड हटाएँ। यहाँ कॉमा हटाएँ और दो closing angle bracket टाइप करें। पुनः एंड और closing bracket हटाएँ और सेव पर क्लिक करें। यहाँ closing bracket और कॉमा हटाएँ। अब \n और फॉर्मेट स्पेसिफायर हटाएँ। अब दो ओपनिंग ब्रैकेट्स टाइप करें। पुनः दो ओपनिंग ब्रैकेट और डबल कोट्स में \n टाइप करें। यहाँ से भी हम closing bracket हटाएंगे। अब पुनः हम यहाँ से closing bracket हटाते हैं। अब सेव पर क्लिक करें।
एक्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आएँ प्रॉम्प्ट को क्लियर करें कंपाइल करने के लिए टाइप करें g ++ स्पेस ifstmt.cpp स्पेस -o स्पेस if1 यहाँ हमारे पास if1 है क्योंकि हम फाइल ifstmt.c के लिए आउटपुट पैरामीटर if को ओवरराइट नहीं करना चाहते अब एंटर दबाएँ एक्जीक्यूट करने के लिए /if1 टाइप करें और एंटर दबाएँ a और b की वैल्यू प्रविष्ट करें मैं वैल्यूज के रूप में 20 और 10 प्रविष्ट करूंगा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है sum of a and b is 30 sum is greater than 20 यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं सारांशित करें इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा if स्टेटमेंट जैसे if कंडीशन और else if स्टेटमेंट जैसे else if कंडीशन नियत कार्य के रूप में a b से बड़ा है या b से छोटा यह जांच करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें संकेत if स्टेटमेंट का उपयोग करें a b या c में कौन सी वैल्यू अधिक है यह जांच करने के लिए एक दूसरा प्रोग्राम लिखें संकेत else if स्टेटमेंट का उपयोग करें नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है IIT मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद